हैव यू एवर बीन टोल्ड टू सिट अप स्ट्रेट? क्योंकि ये सही पॉस्चर है और ये गलत। स्कूल में क्लास टीचर से लेकर घर पे मम्मी पापा तक हमने सबसे डांट खाई है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आपके पूरे बचपन आपको बिना वजह डांट पड़ी है, क्योंकि ये सही गलत पॉस्चर सब बकवास है। लेट्स सी हाउ। पहली मिथ, स्लाउचिंग इज बैड। आपको क्या लगता है, आपका स्पाइन कुछ ऐसा दिखता है या ऐसा? ऑब्वियसली ऐसा, बिकॉज द ह्यूमन स्पाइन इज नेचुरली कर्व्ड, और जब ये कर्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है उसे हम काइफोसिस कहते हैं। लेकिन ये काइफोसिस अपने आप में कोई बुरा पोस्चर नहीं है, और अगर आपकी बैक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है देन यू डोंट रियली नीड टू फिक्स इट। इनफैक्ट 2019 की अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक बिना किसी सिम्टम्स के सिर्फ स्पाइनल कर्वेचर के मौजूद होने को अबनॉर्मल या हार्मफुल कहना इज मिसलीडिंग। ये सारे जो अजीबोगरीब पोस्चर्स है जिनमें आप बैठते हो, दे आर कंप्लीटली नॉर्मल, वेरी नेचुरल, एंड योर बॉडी इज मोर देन capable of supporting itself in all of them. और ये रिसर्च साफ-साफ कहती है कि a wide variety of postures are completely safe and there's no such thing as an ideal posture. So just remember, your next posture is your best posture. अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब मैं पूरे दिन ऐसे बैठता हूँ तो मुझे तो कुछ समय में ही डिस्कम्फर्ट, स्टिफनेस और कभी-कभार दर्द भी होने लग जाता है, तो खोते किसने कहा पूरे दिन ऐसे बैठने को? इनफैक्ट let's address this problem through the second myth, which is that bad posture causes back pain. हाँ, अगर आप पूरे दिन ऐसे बैठोगे तो आपकी कमर और गर्दन में दर्द होगा, लेकिन अगर आप ऐसे पूरे दिन परफेक्ट पोस्चर के साथ भी बैठोगे तब भी आपको दर्द होगा। पूरे दिन तो क्या, आप बस 5 मिनट के लिए ऐसे परफेक्ट पोस्चर के साथ बैठने की कोशिश करो, देखना कैसे यहाँ से यहाँ आ जाओगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दिस इज व्हाट्स नेचुरली गुड एंड कंफर्टेबल फॉर योर बॉडी एंड दिस इज व्हाट योर बॉडी इज सिंपली यूज्ड टू। तो खराबी किसी एक पोस्चर में नहीं बल्कि सेम पोस्चर में लंबे समय तक रहने में है। और अगर आपका बैक पेन हो रहा है तो किसी एक अच्छे पोस्चर पे फिक्सेट करने की बजाय आपको दिन भर अपनी पोजीशंस बदलने पे ध्यान देना है। तो आपको थोड़ी देर बैठ के काम करना है और थोड़ी देर खड़े होकर, हो सके तो थोड़ी देर चलते फिरते भी काम करो, फॉर एग्जाम्पल व्हाइल टेकिंग कॉल्स। और मैं जानता हूं कि सबकी जॉब्स ऐसी नहीं होती कि वो अलग अलग पोजीशंस में काम कर पाए, लेकिन अगर आप काम भी झुक के कर रहे हो और ब्रेक भी झुक के ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज चेंज योर पोजीशन व्हेन यू कैन। ये सिर्फ मैं नहीं, WHO और CDC दोनों रेकमेंड करते हैं। और अगर आपकी ऐसी जॉब है जहां पे आप बार बार पोजीशंस नहीं बदल सकते तो फिर अपने फोन पे रिमाइंडर्स लगाओ। इन एवरी 45 to 60 मिनट इंटरवल्स टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, 1-2 मिनट वॉक करो, और हो सके तो अपनी पोजीशन को बस हल्का सा बदलो। इवन दीज टाइनी चेंजेस इन पोजीशंस कैन हेल्प। Now, does this mean that the so-called good posture is completely useless and obsolete? नहीं, इस good posture का एक फायदा तो है, aesthetics। सही posture के साथ you appear taller, more confident and self-assured। Psychological research भी यही support करती है कि एक upright posture हमारी self perception और confidence को temporarily boost करता है। So I get it if you want to improve your postures for these reasons. And for that, here's what you can do. Number 1, get stronger। जितनी strong आपकी muscles होंगी उतना ही आसान आपके लिए एक अपराइट पोस्चर को मेंटेन करना होगा। और आपको कोई स्पेशल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस कंपाउंड मूवमेंट्स पे ध्यान दो, हेवी वेट्स उठाने पे ध्यान दो, अपनी बॉडी वेट स्ट्रेंथ इंप्रूव करो, और जो कुछ भी आपको सूट करता है और आप रेगुलरली कर पाते हो वो करो। एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करो एंड मेक श्योर यू आर गेटिंग मेजरेबली स्ट्रॉन्गर। नंबर 2, टारगेटेड एंड्योरेंस वर्क। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इशू है जैसे कि राउंडेड शोल्डर्स या बैक स्टिफनेस, तो उन मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ाने पे ध्यान दो। यहाँ पे हाई repetition work on exercises like band pull-aparts, face pulls, back extensions, YTs and Is and other similar movements आपके बहुत काम आएंगी। And number 3, actively enforce a good posture on yourself throughout the day। अपने फोन पे regularly reminders लगाओ to sit up straight। जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको एक आदत बना पाओगे। Of course, strength training और endurance work से आप अपनी मसल्स को उस पोजीशन को होल्ड करने के काबिल बनाओगे, बट आपको कॉन्शियसली अलग से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। And a great way to do that is to just set reminders। And that's it. It really is that simple. Hope this video helped in breaking some myths about bad and good posture that you may have had. ये same myths मुझे भी थी, काफी समय तक थी। अगर आपके इस टॉपिक को लेकर कोई भी और डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, and I will see you in the next video.